हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स मार्केट में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी सबको बारी बारी से यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं मार्केट सेंटिमेंट की, और यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मीटर को देखें तो ये जो मीटर है फ्रेंड्स आपको आज के दिन 20 पर देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो मीटर था आपको लगभग 25, 26, 24 इसी रेंज में फ्रेंड्स देखने को जो है मिल रही थी। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ से तो ये पता चल गया कि फिर से मार्केट में जो फियर है वो इंक्रीज हुआ है। अब साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट कैप अभी के टाइम पर कितना है और अभी के टाइम में मार्केट में ग्रोथ है या गिरावट है तो कितनी परसेंट की है ये देख लेते हैं। उसके बाद से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी बारी बारी से उसे कवर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1.8 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें अभी के टाइम पर गिरावट की तो फ्रेंड्स लगभग 2% की जो है मार्केट में गिरावट जो है देखने को मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स बात करें अगर सबसे पहले वाली न्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इथेरियम नेटवर्क फी है वो यहाँ पे कंटिन्यू लगातार जो है ड्रॉप होते जा रही है। जैसे कि इथेरियम को आप सेंड वगैरह ट्रांसफर करने में जो फी कटती है वो यहाँ पे गिर रही है, दिन पर दिन कम होते जा रही है। तो यहाँ पे है कि ट्रांसफ़र जो फी है उसने अभी तक का सबसे लोवेस्ट है, सबसे कम जो दर है उसे हिट किया है पिछले अगर 6 मंथ की बात करें। तो चलो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा नीचे में आते हैं और इसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो इसी के बारे में बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे इथेरियम सेंड करने का जो फी लगता था वो यहाँ पे 80% जो है अब लेस एक्सपेंसिव हो गया, मतलब पहले से 80% सस्ता हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जो 48 डेज पहले लगभग 10 तारीख को जो थी उससे 80% कम अब जाके हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि इथेरियम नेटवर्क फी वेयर अराउंड, मतलब पहले जो थी वो थी $52 पर ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आप देख लेना कि जो है 10 जनवरी से पहले जो थी उससे अब 80% कम हो चुका है। पहले $52 जो था एक ट्रांजेक्शन पे लग जाता था, लेकिन अब वही जो है एवरेज आ गया है आपको लगभग $10.26 के डॉलर पर प्रति ट्रांसफ़र के रेट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि वाइल ऑन चैन फी आर चीपर, जैसा कि जो चैन फी वो चीपर हो चुका है जैसे कि लेयर 2 ट्रांजेक्शन को फॉलो करते हुए, उसी कारण से जो है ये ड्रॉपिंग जो हुई है इसके ट्रांजेक्शन फी की लगातार जो है पिछले 7 दिनों से कम होते हुए देखा गया और कम होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसी के बारे में यहाँ पे अब चार्ट के अकॉर्डिंगली समझाया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट को, यहाँ पे है कि इथेरियम एवरेज ट्रांजैक्शन फी और इसके ये ग्राफ वगैरह आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि पहले ये किस लेवल पे आ गया था और अभी के टाइम पर किस लेवल पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर हम लोग जूम करें तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो लेवल है आपको 20 और 10 पर देखने को मिल रही है और अभी के टाइम पे इसी लेवल पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक ग्राफ दिया गया और ये है इथेरियम मीडियन ट्रांसफ़र फी। तो इसी तरह करके यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ और भी जो क्वाइंस हैं या कुछ क्वाइन ये जो इकोसिस्टम है इसके बारे में यहाँ पे स्वैप टोकन के चार्जेस वगैरह यहाँ पे और इथेरियम के यहाँ पे शो किए गए हैं। तो और अब इस वाले न्यूज़ में कुछ डिटेल्स में पढ़ने की यहाँ पे बात नहीं है, जो कि मेन बात थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाली अपडेट की तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो भी वैल्यू लॉक्ड होती है, जैसे यहाँ पे वैल्यू लॉक जो डिफाई में थी वो रिबाउंड हो चुकी है और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन जिसका नाम कुछ शेयर किया गया जैसे CPH है, लूना है, XCP है, इन्होंने पैक को लीड किया। तो कैसे करके है तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स में आते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि TVL होता है फ्रेंड्स जो कि टोटल वैल्यू लॉक्ड होता है, जो कि डिफाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसमें कि लॉक था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जंप होते हुए मतलब बढ़ते हुए देखने को मिला है और यहाँ पे $200 बिलियन जोन में आते हुए देखने को मिला है। जैसे कि मार्केट जो है वो फिर से रिबाउंड हुआ है, जो कि पिछले लास्ट वीक में डाउन टर्न चल रहा था। अब यहाँ पे जो नेटिव एसेट्स हैं वो $611 बिलियन के वर्थ के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल है उनको डबल होते हुए देखा गया है, जो कि है CPH, लूना और XCP। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ बस यही थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल्स में आप बात नहीं करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने फ्रेंड्स अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस वाले अपडेट की। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे में आपको यहाँ पे एलन मस्क जो है फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि एलन मस्क हियर्स क्यू कॉल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है क्यू का कॉल जो है उसको एलन मस्क ने सुना। तो कॉल का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे आप रिक्वेस्ट समझ सकते हो कि उनकी अर्जी जो है उसे इन्होंने सुना है। तो क्यू पहले तो क्या है, तो फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखो कि जो यूक्रेन है ना, जैसे कि यूक्रेन में पता है फ्रेंड्स आपको जो वार चल रही है, तो फ्रेंड्स उसकी ये कैपिटल है, उसकी ये राजधानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने फिर अब दूसरी लाइन में अगर बात की जाए तो यहाँ पे है कि एक्टिवेट्स स्टारलिंक सर्विस इन यूक्रेन, कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो स्टारलिंक की सर्विस है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। कहाँ पे, तो यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन की राजधानी क्यू की जो बात थी या रिक्वेस्ट थी या अर्जी थी उसको एलन मस्क ने सुना है। तो बस ये थी हेडिंग। अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी डिटेल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि बोला गया कि जो टेक इंटरप्रेन्योर है एलन मस्क, उन्होंने अनाउंस किया कि जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है उसको जो है इनेबल किया गया है। कहाँ पे, तो यूक्रेन में इनेबल किया जा रहा है।
और यहीं पे है कि द मूव कम्स, और ये जो स्टेप है ये कब आया या कब इनको लेना पड़ा, तो यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्स किया किसको, तो रिक्वेस्ट को जो कि गवर्नमेंट के तरफ से थी, क्यू के गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कि आपको यूक्रेन के गवर्नमेंट की तरफ से थी, जैसे कि वहाँ पे थे विच इज ट्राइंग टू हाल्ट रशियन मिलिट्री असॉल्ट, जैसे कि रशिया के साथ यूक्रेन का भी आपको पता है वॉर चल रहा है, तो उनके जो वॉर है या जो उनके वो असर पड़ रहे हैं, इनको असॉल्ट हो रहे हैं रशियन मिलिट्री से, उनको एक तरह से थोड़ा सा हाल्ट करना, मतलब आपको पता है थोड़े से रोकथाम करने के लिए इनको इस सर्विस की बहुत ज़रूरत थी, जिसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था और इसको इन्होंने मंजूरी देते हुए यहाँ पे इस सर्विस को वहाँ पे एनेबल कर गया। कहाँ पे, तो आपको यूक्रेन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि रशियन मिलिट्री असॉल्ट में क्या कहता, तो बहुत सारे थ्रेट हैं जिसको कि फेस करना पड़ा यूक्रेन को, जिसमें से वहाँ पे जो कम्युनिकेशंस है वो भी डिस्टर्ब, वो भी मतलब उसको भी हानि पहुँचा है, उसको भी लेकर दिक्कतें आई हैं। तो इस तौर पे वहाँ की जो सरकार है उन्होंने एलन मस्क से रिक्वेस्ट की थी। अब इसी पे फ्रेंड्स ये सारी न्यूज़ है। तो चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, तो ये जो ट्वीट आपको यहाँ पे शेयर कर दी गई है, ये आप देख सकते हो। इस ट्वीट में लिखा गया है कि स्टारलिंक सर्विस इज नाउ एक्टिव इन यूक्रेन, मोर टर्मिनल्स इन रूट। तो फ्रेंड्स ये जो ट्वीट है किसने किया है, तो एलन मस्क ने किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे डेट वगैरह देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ी बहुत इसमें और जो कुछ खास लगेगी उसे हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी जो मेन मुद्दा था वो तो आपको लगभग यहाँ पे समझ में आ ही चुका है। तो चलो एक बार जल्दी से मैं एक बार क्विक देख लेता हूँ, कुछ अगर मिल जाए इसमें काम की चीज़ तो बताता हूँ, नहीं तो फिर यहीं पर बात जो है वो खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलो थोड़ा सा इस वाले पैरा को पढ़ लेते हैं। वैसे वही सब बातें हैं बट कुछ खास नहीं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कि यूएस के जो बिलियनियर है और क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है एलन मस्क, इन्होंने ये रिवील किया है कि सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट करके ये रिवील की कि उन्होंने स्टारलिंक जो यूक्रेन के लिए है उसे एक्टिवेट कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे है सेकेंड वाले सेंटेंस में अगर देखा जाए कि जो सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन है ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, तो स्पेस एक्स के द्वारा ऑपरेट की जाती है। और स्पेस एक्स आपको पता है किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क की है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड प्रोवाइडर ऑफ स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज किसके द्वारा फाउंड और मैनेज किया गया, तो वो है मस्क, मतलब कि एलन मस्क। साथ ही साथ यहाँ पे है कि जो एंटरप्रेन्योर है इन्होंने ट्वीट किया कि जो इनकी कंपनी है जो यूक्रेनियन को क्या सेंड कर रही है, तो नेसेसरी इक्विपमेंट सेंड कर रही है। और यहाँ पे स्टारलिंक लो ऑर्बिट सैटेलाइट क्या प्रोवाइड करता है, तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट अक्रॉस द ग्लोब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बताया कि जो स्टारलिंक है वो क्या काम करता है, तो ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट है जो कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट अक्रॉस द ग्लोब प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे क्या करता है, एक्सेस टू द नेटवर्क रिक्वायर्स द इंस्टॉलेशन ऑफ ए स्पेशल एंटीना एंड मॉडम। तो इस तरह से ये काम करता है जो कि वहाँ पर यूक्रेनियन को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है एलन मस्क के द्वारा। तो चलो फ्रेंड्स ये न्यूज़ भी लगभग हो चुकी है फिनिश। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें अब इस वाले न्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है आपको माइनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे है कि जो बिटकॉइन का हैश पावर है वो गिर गया है, वो ड्रॉप होते हुए दिखा है। और बीटीसी की जो माइनिंग है यहाँ पे इसकी डिफिकल्टी जो होती है, उम्मीद किया गया कि ये अगले आने वाले 4 दिनों में बढ़ते हुए दिखेगी। तो फ्रेंड्स चलो थोड़ा सा नीचे में आते हैं, लगभग जो मुद्दा था वो समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो द प्रोसेसिंग पावर बिहाइंड द, तो फ्रेंड्स यहाँ पे था द प्रोसेसिंग पावर बिहाइंड द बिटकॉइन नेटवर्क हैज़ ड्रॉप 30% सिंस द हैश रेट ऑल टाइम हाई। तो फ्रेंड्स फरवरी 15 को जो हैश रेट एटीएस अपना बनाया था, ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद से ये 30% तक ड्रॉप हो गया है। तो लगभग इसी के बारे में अब यहाँ पे डिटेल्स इसके रिपोर्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें अब ये वाली न्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है फिर से न्यूज़ क्रिप्टो और यूक्रेन से रिलेटेड। तो फ्रेंड ये है कि क्रिप्टो डोनेशंस जो है वो पोर इन आफ्टर यूक्रेन गवर्नमेंट आज फॉर बिटकॉइन और इथर। तो जैसे ही बिटकॉइन और इथर के बारे में जो यूक्रेन गवर्नमेंट है उसने पूछा, तो उसके बाद से जो क्रिप्टो डोनेशन है वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और ये जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लगभग अभी तक ये 17 मिलियन रेज हो चुका है, 17 मिलियन तक बढ़ चुका है। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे इसी के बारे में फिर से डिटेल में दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि अभी तक जो यूक्रेन है उसको 17 मिलियन जो है क्रिप्टो करेंसी में डोनेट कर दिया गया है। और यहाँ पे है कि रसिया बिगन्स इट इन्वेशन, और साथ ही साथ ओवर $10 मिलियन वे आर डोनेटेड डायरेक्टली टू द क्रिप्टो वॉलेट्स पोस्टेड बाय द यूक्रेन गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहना है कि $17 अभी तक लगभग जो रिपोर्ट जो डाटा निकल कर आ रहा है उस अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट ने बिटकॉइन और ईथर के बारे में मदद की तौर पे मांग की, उसके बाद से इस तरह से डोनेशन देना शुरू किया। जो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग जैसे डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 10 मिलियन जो डॉलर है वो लगभग डोनेट कर दिया गया डायरेक्टली किसको, तो क्रिप्टो वॉलेट को।
और वो क्रिप्टो वॉलेट क्या है, तो वो यूक्रेन गवर्नमेंट के द्वारा पोस्ट की गई थी वो क्रिप्टो वॉलेट, वहाँ पे डायरेक्टली $10 मिलियन को किया गया। किसके, तो लगभग 24 घंटे के अंदर जब गवर्नमेंट ने इस तरह के डोनेशन बिटकॉइन, ईथर और तीथर के बारे में बातें जो कही, जो रिवील हुई थी, उसके 24 घंटे के अंदर इतना जो मिलियन है डॉलर, सॉरी मतलब इतने मिलियन डॉलर में जो है वो डोनेट कर दिए गए। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, और भी कुछ काम की मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो लगभग जो बात है वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो कि जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है और जो एनजीओ है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द मिलिट्री, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है किसके मिलिट्री को, तो यूक्रेन के मिलिट्री को, उसने अभी तक लगभग $17.2 मिलियन है जो कि क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन को रिच कर लिया है, अभी तक पा लिया है। और यहाँ पे ये किसके द्वारा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो लिखा है थ्रू थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस, मतलब किसी एक शख्स ने नहीं, दो शख्स नहीं, मतलब अलग अलग लगभग हजारों लोगों के तरफ से ये इतना सारे डोनेशन जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स ये फिर से आपको है रसिया की तरफ से। तो यहाँ पे है कि रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में विदेशी संपत्ति को राष्ट्रीयकरण कर सकता है, और ये कौन कहता है, तो मेदवेदेव कहते हैं। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको भी डिटेल्स में अगर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अथॉरिटीज इन रसिया में बिगिन टू सीज फंड्स ऑफ फॉरेन नेशनल्स एंड कंपनीज डेट आर इन द कंट्री, जैसे कि जो भी फॉरेन नेशनल्स के फंड्स हैं और जो कंपनीज के फंड्स हैं जो कि उनके कंट्री में, उसको जो है रसिया के अथॉरिटी जो है वो सीज कर सकती है। और ये कहना किसका है, तो फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट का कहना है, जैसा कि इन्होंने ये इशारा किया, ये इंडिकेट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि हिज वार्निंग्स कम्स एज द वेस्ट कंटिन्यूज टू एक्सपेंड पेनाल्टीज। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लगभग कई देशों ने जो है रूस पे प्रतिबंध लगा दिया है, और अभी भी कई देशों ने है जो कि प्रतिबंध लगाने के बारे में फैसला लिया है या बता दिया है कि आने वाले समय में वो प्रतिबंध लगाने वाले हैं। जिस तरह के रूस ने आक्रमण कर रखा है यूक्रेन पे, तो बहुत सारे जो देश हैं इनसे थोड़े से चिढ़े भी हुए हैं, खफा भी हैं, और अपने अपने तरफ से जो उनको प्रतिबंध लगाने की इच्छा है वो अपना जाहिर कर रहे हैं, और बहुत सारे कंट्री ने प्रतिबंध लगा भी दिए हैं पहले से। तो यहाँ पे यही कहना है कि जो वेस्ट मतलब पश्चिम से जो लगातार जो इनके जो पेनाल्टीज है, जो प्रतिबंध है, वो एक्सपेंड होते हुए दिख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, जो कि वार्निंग वगैरह मिलते हुए दिख रही है। तो उसी तौर पे ये जो बातें हैं निकल कर आपको आई हैं, जैसा कि जो मॉस्को के ऊपर में जो पेनाल्टी इंपोज की गई है, किस तौर पे, तो जो मिलिट्री का आक्रमण किया गया है किस पे, तो अपने पड़ोसी यूक्रेन पे। उसके बाद से अलग अलग कंट्री ने इन पे बोला है। तो उसके बाद से जो यहाँ पे है जो रशियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये सब बातें कही है कि इस तरह से सीज जो है फंड, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो कंपनीज है, उनके कंट्री में जो फॉरेन नेशनल्स और जो कंपनीज है फॉरेन की, उनकी जो फंड्स है उनको ये सीज कर सकती है कौन, तो रशियन गवर्नमेंट। अपने अपने जो स्टेटमेंट है ये लोग आए दिन दे रहे हैं, और बाकी का आपको हॉट टॉपिक जो चल रहा है अभी करंट जो सिचुएशन बना है यूक्रेन और रशिया का, वो तो आपको पता ही। बट मेरा यह काम है, जहाँ भी जिस तरह से भी क्रिप्टो कहीं भी अगर इन्वॉल्व है, तो मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के न्यूज़ को आप तक पहुँचाना। तो चलो फ्रेंड्स लगभग मार्केट में अभी तक जितने भी करंट अपडेट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैंने आपको सब कुछ कंबाइन करके एक वीडियो में प्रेजेंट कर दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।